हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सुनील कुमार जाटव और आज मैं मेटल कास्टिंग पर एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं पीएल जैन और पीएन राव को फॉलो करने जा रहा हूँ। तो अगर आपको भी ज़्यादा अगर इंटरेस्ट है कास्टिंग प्रोसेस के बारे में, आप और ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, मैं काफ़ी हद तक आपको बता दूंगा यहाँ पर। लेकिन इसके अलावा भी आप पढ़ना चाहते हैं तो इन बुकों को आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आज मैं इंट्रोडक्शंस एंड हिस्ट्री हिस्टोरिकल पार्ट ऑफ कास्टिंग प्रोसेस के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। तो आप लोगों का मेरे इस चैनल में मैट मेटा इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। Casting process is the very oldest process, and this is the very earliest process. Means the casting process is the बहुत ही पुराना प्रोसेस है जिसके बारे में जो मानव ह्यूमंस जिसके बारे में जानता था। और जो कास्टिंग प्रोसेस है ये कई सालों से, हजारों सालों से एक अपना क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है इन द डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन। जो सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट में एक क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, किया है जिसने। आप देखेंगे कि कास्टिंग प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कॉम्प्लेक्स शेप को भी प्रोड्यूस किया जा सकता था और आज भी इसका यूज किया जा रहा है। और जिसको इस तरह के जो शेप्स हैं, कॉम्प्लेक्स शेप, जिन शेप्स को बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, इम्पॉसिबल होता है टू अचीव करना फ्रॉम द अदर मेथड। कास्टिंग प्रोसेस से इस तरह की शेप आसानी से प्रोड्यूस की जा सकती हैं। कास्टिंग प्रोसेस क्या होता है, इसके बारे में जानने के लिए ये है कि कास्टिंग प्रोसेस में सबसे पहले जो मेटल है उसको हमें मेल्ट करना पड़ता है। मेल्ट करने के बाद में मोल्टन मेटल को हम एक डाई होती है, अपना जो मॉल्ट कैविटी होता है उसमें प्योर करते हैं, जिसमें एक गेटिंग सिस्टम बना होता है। उस गेटिंग सिस्टम के थ्रू मेटल को प्योर करते हैं जो फाइनली मॉल्ट कैविटी तक पहुंचती है। और मॉल्ट कैविटी में जो मॉल्टन मेटल है उसको सॉलिडिफाई होने के लिए छोड़ दिया जाता है। और जब ये सॉलिडिफाई हो जाता है उसके बाद में मोल्ड को ब्रेक करके हम उस सॉलिडिफाई प्रोडक्ट है उसको अचीव करते हैं। इस तरह से आप कास्टिंग प्रोसेस से आप कॉम्प्लिकेटेड शेप भी प्रोड्यूस कर सकते हो। जो सॉलिडिफाई ऑब्जेक्टिव है उसे हम कास्टिंग कहते हैं और जो प्रोसेस है उसे हम फाउंडिंग कहते हैं। यहाँ इस पिक्चर में आप देखेंगे कि एक लैडल है जिसके अंदर मॉल्टन मेटल है, जिसको मोल्ड कैविटी में प्योर कर रहे हैं, यानी कि उसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं मोल्ड कैविटी में एक गेटिंग सिस्टम के थ्रू। यहाँ आप देखेंगे कि एक मोल्ड की एक सीरीज है और जो मोल्ड हैं एक या दो पार्ट में हो सकते हैं। तो जनरली टू पार्ट्स में बनाया जाता है और शेप और साइज पर डिपेंड करता है कि हमको कितने पार्ट में मोल्ड को प्रिपेयर करना है। और जब मोल्ड में हम जो शेप है वो शेप डिफरेंट हो सकती है मोल्ड कैविटी की। जो मोल्ड कैविटी की शेप होती है उसी शेप में आपका मोल्टन मेटल सॉलिडिफाई होता है। इस तरह से आप ऑब्जेक्टिव जो है उसको प्रोड्यूस कर सकते हो कास्टिंग प्रोसेस के थ्रू। यहाँ पर कई सारे और भी कास्टिंग प्रोसेस हैं, जिसमें सेल कास्टिंग प्रोसेस, प्रिसीजन इन्वेस्टमेंट कास्टिंग प्रोसेस, प्लास्टर मोल्ड कास्टिंग प्रोसेस, परमानेंट मोल्ड कास्टिंग प्रोसेस, डाई कास्टिंग प्रोसेस, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग प्रोसेस और आपका सैंड कास्टिंग प्रोसेस, कंटिन्यूस कास्टिंग प्रोसेस। इंगोट कास्टिंग का यूज आज भी किया जाता है। जो छोटे स्टील प्लांट्स हैं उसमें हम आप छोटे स्टील प्लांट्स का हो या फिर कई सारे फाउंड्रीज हैं जिसमें स्क्रैप को मेल्ट करके नहीं और इस तरह के मोड्स में सैंड कास्टिंग आज भी किया जाता है या इंगोट कास्टिंग कह सकते हैं। लेकिन इंटीग्रेटेड कास्टिंग प्लांट्स, इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट हैं जैसे कि सेल प्लांट्स या फिर टाटा स्टील का प्लांट्स है, उसमें जनरली जो सैंड कास्टिंग है, जो इंगोस्ट कास्टिंग है उसको रिप्लेस कर दिया गया है कंटिन्यूस कास्टिंग से। तो आज कंटिन्यूस कास्टिंग को वाइड स्केल पे यूज किया जा रहा है बिकॉज टेक्नोलॉजी डे बाई डे इंक्रीज हो रही है, इम्प्रूव हो रही है और इस टेक्नोलॉजी के कारण ये सब संभव हो रहा है।
अब हम थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानने की कोशिश करेंगे कास्टिंग के बारे में। तो यहाँ यहाँ देखोगे कि लगभग 3,500 साल पहले मेसोपोटामिया में कास्टिंग प्रोसेस का डिस्कवरी हुई थी। इसका सबसे पहले वहाँ से कास्टिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। यहाँ पर आपको इस पीरियड में कई सारे साक्ष्य आपको मिलेंगे, कई एविडेंस आपको मिलेंगे, जिसमें कॉपर एक्सिस है या फिर कुछ अदर फ्लैट ऑब्जेक्टिव भी आपको मिलेंगे, जो कि कुछ स्टोन से बने होते हैं या बैक क्ले से बने होते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आपको मिलती हैं। और यहाँ पर आप देखोगे कि जो आपका मॉड होता है वो सिंगल पीस में हो सकता है, और इसके बाद में कुछ राउंड ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए टू प्रिपेयर द राउंड ऑब्जेक्टिव, सो इट आल्सो स्प्लिट इन द टू और मोर पार्ट टू फैसिलिटेट द विड्रॉल ऑफ द राउंड ऑब्जेक्टिव। बिकॉज दो से अधिक जो पार्ट हैं उसमें बनाया जाता है, जिससे कि आसानी से आपका जो राउंड ऑब्जेक्टिव है उसको हम विड्रॉल कर सकें। 2000 बीसी के आसपास आप देखोगे कि जो उस समय का जो काल पीरियड है, उस पीरियड को ब्रॉन्ज एज कहा जाता है। और उस समय आप देखोगे कि एक सबसे पहले कोर मेकिंग की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, या फिर आप देखोगे कि कुछ इस तरह के ऑब्जेक्टों का इन्वेंट होता है जिसमें हमको रिक्वायरमेंट होती है कि हॉलो ऑब्जेक्टिव की, सो कोर का इस्तेमाल किया जाता है। और जो कोर है वो जनरली बैक किले की बनी हुई है। और यहाँ पर आप देखोगे कि आपका लॉस्ट बैक प्रोसेस का यूज किया जा रहा है, जो कि एक बहुत ही फाइन वर्क के लिए या ऑर्नामेंट वर्क के लिए यूज किया जाता है। आप प्राचीन काल की अगर बात करते हैं, हिस्टोरिकल काल की बात करते हैं, तो उस टाइम पर ज्वेलरी में या ऑर्नामेंट को बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट कास्टिंग या लॉस्ट इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, जिसमें लॉस्ट बैग्स का यूज किया जाता है, जिसे लॉस्ट बैग्स प्रोसेस कहा जाता है, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आज के टाइम पे आप देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट कास्टिंग का प्रोसेस का ही एक जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको बनाने के लिए भी किया जा रहा है। 1500 ईस्वी के आसपास, 1500 बीसी के आसपास की बात करते हैं, अराउंड 1500 बीसी। सो कास्टिंग टेक्नोलॉजी जो है इसका कई सारा इम्प्रूवमेंट किया गया था चाइना में। चाइनीज लोगों ने इस पर कई सारा अपना टाइम को दिया था, बहुत सारा टाइम स्पेंड किया था, जिससे कि एक परफेक्ट मोल्ड बना सकें, जिससे कि एक फिनिशिंग अच्छी आ सके जो हम चाहते हैं मोल्ड पर। उसके बाद में आप देखेंगे कि इसमें जो मोल्ड है वो कई पीसों में बना होता है, कि आप देखोगे कि लगभग 30 और उससे अधिक पीसों में भी मोल्ड बना हो सकता है। और इंडस सिविलाइजेशंस में भी आप देखेंगे कि एक कास्टिंग प्रोसेस का यूज किया गया है, जो कि जहाँ पर कॉपर और जो ब्रॉन्ज है उसकी कास्टिंग बनाई गई हैं, जिससे ऑर्नामेंट, वीपन्स, टूल्स और कई यूटेंसिल, कुछ घर के आइटम्स भी बनाए गए थे। और बट देयर वाज नॉट मच ऑफ द इम्प्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजी, लेकिन जो टेक्नोलॉजी है उसमें कुछ ज़्यादा खास इम्प्रूवमेंट हुआ नहीं था। दो इंडिया दो बी द क्रेडिट विद द इन्वेंशंस ऑफ द crucial steel, and not much of the iron founding was the evident in India. Means इंडिया में जो क्रूसिबल स्टील है उसका तो इन्वेंशन किया गया था, लेकिन जो आयरन है उसके बारे में कोई ज़्यादा साक्ष्य या कोई एविडेंस नहीं मिलता है। उसके बाद में 1000 BC, अप्रॉक्स 1000 BC, देयर हैव द सम एविडेंस, देयर इज द एविडेंस दैट आयरन फाउंडिंग हैड स्टार्टेड इन द 100 BC इन द सीरिया एंड द पर्सिया। सीरिया और पर्सिया में 1000 साल पहले आपका आयरन फाउंडिंग स्टार्ट हुआ था, 1000 साल बिफोर ईसा पूर्व। सो आज से लगभग 3000 साल पहले की बात है। इन द 300 BC एंड अप्रोक्स 300 साल ईसा पूर्व
आयरन कास्टिंग टेक्नोलॉजी इंडिया में डेवलप हुई थी, और इस इंडिया में डेवलप हुई थी, और ये लगभग अलेक्जेंडर ने जब अपना आक्रमण स्टार्ट किया, जब अलेक्जेंडर ने जो है या ये कह सकते हो कि अलेक्जेंडर के टाइम में ये स्टार्ट हुई थी। आप देखोगे कि कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स है जो दिल्ली में, उसके सामने एक आयरन पिलर बना हुआ है जो कि बहुत ही फेमस है। उसमें रस्टिंग भी आसानी से नहीं लगता है। इतने साल हो जाने के आज आज लगभग इतने साल हो जाने के, बहुत साल हो गए, हजारों साल होने के बाद में भी आज उसमें कोई जंग नहीं लगी है, कोई रस्ट नहीं हुआ है। और ये पिलर जो है वो 7.2 मीटर लॉन्ग है, और जो कि प्योरली माइलेबल आयरन से बना हुआ है, जो कि आज भी बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं उनके लिए ये एक रिसर्च का केंद्र बना हुआ है। तो कई सारे साइंटिस्ट वहाँ से सैंपल लेके जाते हैं और अपना रिसर्च करते हैं, लेकिन आज तक उस तरह का आयरन बनाना पॉसिबल नहीं हुआ है। ये सब जो हुआ है वो जो चंद्रगुप्त सेकंड के काल में हुआ था, जो 375 से 400 413 एडी के आसपास का है, जो कि गुप्त डायनेस्टी के थे, चंद्रगुप्त सेकंड। और the rate of the rusting outside of this pillar is the practically zero, and even the rate portions is the rusting at the extremely the very slow. So this have been the first cast, and then the hammer to the final shape. यहाँ पर जो ये आयरन पिलर को जब बनाया, जो कि सबसे पहले कास्टिंग किया गया था, उसके बाद में इसको हैमर से करके हैमर से इसको फाइनल शेप में लाया गया था। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में आपका क्वेश्चंस लिख सकते हैं। और अगर आपको और अच्छे से पढ़ना है, ज़्यादा जानना है इसके बारे में, तो PNRAP PL जैन बुक आप फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।